चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है दोनों सदन जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसके सदस्य संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग राज्यसभा को लेते हैं, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जैसे उच्च सदन बोलते हैं, बुजुर्गों का सदन भी बोलते हैं ना, बुजुर्ग लोग ज़्यादा इसमें बैठते थे। ठीक है, और लोकसभा होता है उसको निम्न सदन बोलते हैं, चर्चित सदन बोलते हैं। पहले इसको राज्य परिषद बोलते थे। क्या बोलते थे? राज्य परिषद। 1954 तक, 1954 से पहले 1954 तक, 1954 के बाद में इसको बोलने लग गया राज्यसभा ना। पहले इसको क्या बोलते, राज्य परिषद बोलते थे। ठीक है, राज्य परिषद बोलते थे। ठीक है, अब देखो अधिकतम संख्या इसमें कितनी होती है? 250। जब 250 अधिकतम संख्या, तो इनमें से देखो ये जो है दो जगहों का प्रतिनिधित्व करता है, एक तो राज्य का और एक यूनियन टेरिटरीज का, यानी रूट का, ऐसे याद रखो, रूट का। ठीक है, राज्यों और यूटी का, दो का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसकी सीटें, कुछ सीटें जो होगी राज्यों में होगी और कुछ सीटें जो है यूनियन टेरिटरीज में होगी। ठीक है, तो इनमें से 238 जो है 238 याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखो बी सी और क्या जाए एच, बी सी एच। ठीक है, याद रहेगा बी सी एच। और ये सदस्य को और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, इन दोनों को मिला के 238 है। ठीक है, 238 दे दी हमने। जैसे सिंपल तुमको ये तो पता ना, जैसे 250 है। ठीक है, 250 जो 250 सीटें हैं उसमें से 12 सीटें तो चल जाएगी मनोनीत में। ठीक है, तो 12 तो ऐसे कट कर दो, तो 238 हो गया। ठीक है, तो क्या 200 का 238 उसको मिल जाएगी? नहीं, 200 के 38, 238 जो है वो राज्य और इनमें बंटी हुई है। ठीक है, तो 12 में से याद रखना कैसे। अब जो है मनोनीत किए जाएंगे, है ना, अब मनोनीत किए जाएंगे। तो ये अब जो है ये मनोनीत करने वाले लोग हैं। ठीक है, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये टोटल, ये एक आदर्श वर्गीकरण हो गया। परंतु अभी ये तो टोटल सीट है, अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है। पर वर्तमान स्थिति का हम लोग बात नहीं किए ना। जब हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो आंकड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में इसकी संख्या 245, मतलब 5 सीटें गायब हो गई। ठीक है, देखो मनोनीत तो 12 अभी भी होंगे, मतलब इनमें से घटाओ फिर 245 में से 12 घटा दो, फिर 3 3 और 2 मतलब 233, 233 रहेगी। अब 233 में से ध्यान रखो कि यूटी को भी तो कुछ मिलेगी। ठीक है, 233, तो 233 में से 4 जो है यूटी को मिलेगी। ठीक है, और बाकी कितना बच गया? 239, 229। तो बी बी सी, बिग ब्लैक कॉक ऐसे याद कर लीजिए। तो ये जो है राज्य को मिलेगा, राज्यों को मिलेगा बिग ब्लैक कॉक वर्तमान स्थिति के आधार पर। नहीं तो राज्यों को कितना मिलता, कितना मिलता? देखो राज्यों को नॉर्मली नहीं तो कितना मिलता, 238 होता, 12 में से घटा दोगे तो राज्य ने, और यूटी को 4 मिलता। और तो ये कितना हो गया? 2 4 ही घटा दो 34, 234 मिलता। ठीक है, और यहाँ से 5 माइनस हुआ, वो 5 जो ऊपर 245 हुआ ना 250 से, तो ये 5 यहाँ माइनस हुआ, इसीलिए 239 हो गया, 229 हो गया। बीबीसी बिग ब्लैक कॉक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के और राज्यसभा राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है ना, कि कैसे सीटों का आवंटन होगा इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्य क्या, राज्यसभा जो है वो क्या है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है कि नहीं? तो पहला हम लोग बात करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही बात है, जो राज्य विधानसभा है ना, राज्य विधानसभा जो स्टेट का लेजिस्लेटिव है, उसके निर्वाचित लोग जो है वो निर्वाचित सदस्य जो है फिर इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ गहलोत विधानसभा में इकट्ठे हुए हैं, तो गहलोत, सिद्धि कुमारी, ये सब मिल के जो है डिसाइड करेंगे कि किसको, ये लोग निर्वाचित लोग जो है वहाँ डिसाइड करेंगे कि किसको राज्यसभा में भेजना है। ठीक है, फिर जिस राज्य की सीटें होंगी उतने लोग वहाँ निर्वाचित हो, मतलब अब क्या बोले, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, और इनका चुनाव जो होता है वही सिंबल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के अनुसार होता है, जैसे एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, कि हर जगह देख लो है ना, सीटों का बंटवारा जो जनसंख्या के आधार पर, ये नॉर्मल और कोई चीज बेसिस नहीं है, हर जगह जनसंख्या का आधार ही है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग
राज्यों में अलग अलग होती है। सही बात है, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से उसी हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ प्रतिनिधित्व भी कम होगा, है ना, और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी ऑब्वियसली प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो, है ना। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि 31 है, जबकि त्रिपुरा में तो एक ही है। ठीक है, सीए मतलब जो है राज्यसभा में सीए बने हुए हैं उत्तर प्रदेश तो 31 है, और वहाँ पे त्रिपुरा में एक है, तो ये याद रखना। और अमेरिका में देखो, अमेरिका के सीनेट में राज्यसभा के लिए बराबर बराबर होती है। अमेरिका में सीनेट बोलते हैं इसके जो ऊपर वाला होता है ना, नीचे वाले को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना। कल जो वीडियो था उसमें देख लेना कि सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर होता है। अमेरिका में बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है अमेरिका में। हम लोग यहाँ जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए हम लोग में यूपी में तो 31 सीट दिए हैं और त्रिपुरा के लिए एक ही सीट है राज्यसभा से। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में, ध्यान रखना सीनेट का बोल रहा है, सीनेट में यानी ऊपर वाला जो राज्यसभा उसके टाइप में जो है उच्च सदन जो है उसमें इसका समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में जो है कुल टोटल 100 सीटें और राज्य कितने 50, तो सबको 2-2 सीटें मिल गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हम लोग यूटी की बात करते हैं। पहला हम लोग ने बात कर दिया कि मतलब जैसे कि यूटी मतलब जो है कि राज्यों से कैसे चुने जाएंगे, किस तरह से होता है। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, देखो संघ राज्य क्षेत्र जो है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में संघ राज्य का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, इस कार्य के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल होगा, वो निर्वाचक मंडल ही चुनेगा। वहां पे भी एक निर्वाचक मंडल था ही, ऐसे देखोगे तो राज्य विधानसभा में जो निर्वाचक मंडल टाइप का ही होगा, बहुत सारे लोग फिर जो चुन के आए, जो निर्वाचित हुए वही फिर उसको चुने। तो इनमें एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा। ये चुनाव भी सेम टू सेम अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। भाई अगर यहाँ पे मान लो यूटी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये तो गलत फेयर है यार, ये तो अनफेयर है। वहां पे आप मतलब राज्यों में तो उसको तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व देते हो, यहाँ पे नहीं देते, तो ये दिक्कत होता है आगे। तो इसलिए इसको भी यही रखा है, और समानता के भी तो अधिकार है, तो इसलिए सेम टू सेम पद्धति यहाँ रखा है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 7 संघ राज्यों में से सिर्फ 2 को ही जो है राज्यसभा में सीट है। कौन सा? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ये याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ 2 में दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, अन्य 5 जो संघ शासित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें कोई अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यसभा में जैसे मान लो कोई बोल देगा अंडमान निकोबार का राज्यसभा में कितना है, मतलब प्रतिनिधित्व, कितने प्रतिनिधित्व मिलता है राज्यसभा में, तो बोलेंगे घंटा, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, और मतलब 2-2 हो गया ना सिर्फ, मतलब इस तरह से सबसे 4 हम लोग ने बोला कि 4 जो है यूनियन टेरिटरीज को मिलेगा, और उसमें भी 2 यूनियन टेरिटरीज हो गया ना, एक दिल्ली हो गया और एक डीपी हो गया, मतलब यूटी वाले डीपी लगाएंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी दोनों मिलेगा। 4 ही सीट है तो 2 दिल्ली को 2 इसको, ये ना होगा। ठीक है, नामित व निर्देशित सदस्य। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बाद, नामित और निर्देशित सदस्य के बाद। देखो हम लोग अगर देखो इस हिसाब से बांटा, देखो फिर से तुम एक बार क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो तुम ये तीनों बता दोगे। जैसे टोटल हमारे पास 250 सीट है, एक बार टोटल वाले का देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 250 है, अधिकतम मैक्सिमम जो हो सकता है वही आदर्श स्थितियां की बात है। ठीक है, अब इसमें से 12 तो नामित होंगे ही होंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति इनको नामित करेगा। तो पीछे कितने बच गए, 238, तो ये 238 इनको हटा दो। ठीक है, क्योंकि इनका तो कोई रोल नहीं है, ये तो फिक्स हो गए। अब इसमें जो है ना, ये तो 4 जो है यूनियन टेरिटरीज को मिलेंगे, और बाकी जितने बच गए वो किन राज्यों को मिलेंगे। कितने बच गए, 232। ठीक है, 232 हो गए। तो ये किसको मिल गया, राज्यों को। ये नॉर्मल केस है, ये ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। देखो है कैसा, अभी वर्तमान में हमारे पास 245 सीट है। ठीक है, तो 245 में से तो 12 तो नामित होंगे ही होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो पीछे कितने बच गए, देखो माइनस करके देखो, 12 शायद 2 3 3 बचेगा ना। ठीक है, तो 233 यहाँ पे सीट आ गया। ठीक है, अब 4 तो फिर से इनको मिल नहीं रहा, यूटी को 4 मिलेगा ही मिलेगा, 2 पौंडीचेरी को मिलेगा, 2 जो है इसको मिलेगा, क्या बोलते हैं, अरे यार, दिल्ली को। ठीक है, तो 4 ये सीटें चले गए, तो पीछे कितने बच गए,
229। तो मतलब हम लोग को किसके किसके बारे में डिस्कस करना है कि राज्यों में कैसे चुनाव होगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, राज्य किन किन राज्यों को कितना मिलेगा, तो ये इसमें होगा। फिर हम लोग यूटी में भी बात करेंगे कि कैसे चुनाव होगा, कौन सा निर्वाचक मंडल चुनेगा, फिर किस किस यूनियन टेरिटरी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जैसे जनसंख्या जहाँ पे कम है उनको नहीं मिलेगा, है ना, उनका प्रतिनिधित्व तो अलग से नहीं होता है। फिर अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि नामित कौन कौन सा होता है, किस विषय पर नामित करते हैं और राष्ट्रपति क्यों नामित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित कर सकते हैं जो कविस होते हैं, याद रखो कविस। ठीक है, हम इसका देखो मतलब कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, सामाजिक चीज से संबंधित, है ना, सामाजिक ज्ञान हो जिनको, तो इन सब चीजों ज्ञान से संबंधित हो गए, उन्हीं को नामित करेगा। ऐसे हर लल्लू पल्लू को नहीं कर सकता ना। ठीक है, जैसे बोले ना कविश, याद रखना ना, थोड़ा समाज सेवा वाला आ गया था। देखो कविश, कविश। ठीक है, तो क से कला हो गया, है ना, फिर वी से हो गया विज्ञान, स से साहित्य लिटरेचर और स से समाज सेवा। ठीक है, ये याद रखना। कविश, कविश को मनोनीत करते हैं। ठीक है, इन विषयों के संबंध में इन्हें विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति, जो कोई जैसे मान लो अमिताभ बच्चन को कर दिया, सचिन तेंदुलकर को कर दे, है ना, ताकि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो बिना चुनाव, मतलब क्योंकि उनको मन नहीं करता, जैसे सचिन तेंदुलकर को बोले चुनाव लड़ने, तो बोलेगा आयला हमको चुनाव लड़ने का मन नहीं है, तो ऐसे बोल देगा ना। तो वो चाहते हैं कि बिना चुनाव लड़े वो लोग आ जाएं और कला में कोई चीज में हम लोग बढ़ोतरी करना है तो उसके राय जाने ना। तो राज्य जो क्या नामित या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। ठीक है, बिना चुनाव के जा सके। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका में सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। बोला कि हम लोग में नामित फामित कुछ नहीं है ना, मतलब उस अमेरिका वाले सीनेट में क्या, मतलब जो सीनेट है उसमें और हम लोग में क्या चेंजेस हैं, अंतर पता चला। देखो अंतर पता करते। ठीक है, ठीक है, जैसे पहले तो उनके यहाँ स्टेट, जैसे हम यहाँ पे भारत पहले इंडिया को लेते हैं, पहले इंडिया को लेंगे भाई, फिर अमेरिका को लेते हैं। देखो उनकी राज्यसभा में हम लोग बात करें, हमारे राज्यसभा है और उनके यहाँ हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं उसको, उसके यहाँ सीनेट बोलते हैं। ठीक है, सीनेट। हो सकता है भाई बैठ के नेट चला रहे हो, है ना, या फिर वहाँ सी नेट चला रही हो, लड़की लोग नेट चला रही हो, ये भी हो सकता है। तो ये याद रखना, यहाँ राज्यसभा होता है, वहाँ सी नेट होता है। पहला ये नाम में ये अंतर है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है सबको बराबर सीट नहीं मिलता, सब राज्यों को अलग अलग सीट मिलता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, यहाँ जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलता है, सबको बराबर सीट मिलता है। ठीक है, बराबर सीट मिलेगा। यहाँ बराबर सीट नहीं मिलता, जैसे त्रिपुरा में 1 है और यूपी में 31 है। ठीक है, पर यहाँ पे तो हर किसी को, चाहे कैलिफोर्निया हो चाहे कोई हो ना, सबको 2-2 सीट मिलता है। ठीक है, टोटल सीट 100 है इनके, और टोटल सीट 100 है और सबको 50 स्टेट है तो 2-2 मिल जाता है। हमारे यहाँ टोटल सीट कितना है, 245, ये भी अंतर हो गया। मैक्सिमम 250 है हमारे पास। और अंतर क्या हो सकता है, और भी अंतर है, देखो कि इनमें जो है ना इनमें कोई जैसे अमेरिका में, फिर से कर देते हैं, है ना, फिर से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इंडिया, अमेरिका में हमारे यहाँ नामिनेट होता है, मनोनीत होता है, नॉमिनेटेड होता है ना, 12 सदस्य, इनमें कोई भी मनोनीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है अंतर हो सकता है ना, बेसिक आंसर 1-2 अंतर हो सकता है। ये ध्यान रखना, अमेरिका में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है, जबकि हमारे तो हैं अनामित। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे, ये हो गया सब कहानी किसका, राज्यसभा का, राज्यसभा की संरचना की कहानी हो गया। अब हम लोग संरचना नापते हैं किसकी, लोकसभा की। इसको जनता सभा भी बोलते हैं, जनता सदन ऐसे करके भी बोलते थे। ठीक है, 1954 के बाद में इसको लोकसभा बोलने लगे। जो पहले वाला कहानी था वो सेम टू सेम चिपका देना। ठीक है, तो लोकसभा की संरचना, इसमें अधिकतम जो हो सकता है 552, मतलब ये मैक्सिमम इसमें 552 हो सकती है। फिर अभी देखिए तो मैक्सिमम 52 है, और अभी इसका मैक्सिमम के आधार पर जैसे इसमें से 20 जो है यूटी को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसका तो देखो पूरा भारत का ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जो राज्य बच गए कितना हो गया, देखो 2 हो गया मनोनीत, 2 एंग्लो इंडियन को देते थे, अभी शायद बंद कर दिया है, फिर भी एक बार मान के चलो 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, ताकि गणना में थोड़ा आसान हो। फिर जो है 500 कितने हो गए, 530 यहाँ हो गया 20, 30, 50, 550 और ये 2 552 टोटल हो गया। अब ये तो आदर्श स्थिति होगी। ठीक है, अब आदर्श स्थिति है नहीं, टोटल अभी तो सीट है कितना, 545। ठीक है, तो 545 के आधार पर कैसे होगा, देखो 545 में देखो
530 तो यही रहेंगे, 530 जो थे ये यही रहेंगे, ठीक है। यानी ECO, इकोलॉजी ध्यान रखना, इको याद रखना, ठीक है। फिर ये वहां BCC याद रखना, BBC याद रखना वहाँ, ठीक है। और यहाँ इको याद रखना। तो अब कितने बच गए 545 में से? तो 2 तो एंग्लो इंडियन को जाएंगे, ठीक है। अभी हालांकि बंद कर दिया, अब इसमें से कितना हो गया? 13। तो 13 यूनियन टेरिटरीज को जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया इसका संरचना, ठीक है। ये टोटल हो गया कि भाई अब 545 में से 530 सदस्य जिस राज्यों को जाते हैं और 13 सदस्य यूटी को जाते हैं और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन है उनको। ये कुटियापा सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये वाला बात, है ना। अब पहले फिर से वापस भाई, पहले राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, फिर यूनियन टेरिटरीज का, फिर जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हुए उनके बारे में बात होगा ना, ठीक है। चलो बात करते हैं, बात नहीं करते, पढ़ाई करते, चलो, ठीक है। तो पहला हो गया राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। देखो लोकसभा में राज्यों का, अब राज्य से कैसे प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन के जाएंगे, है ना। वहां पे क्या होता था, प्रत्यक्ष नहीं होता था वहाँ, वो प्रतिनिधित्व है ना, क्या बोलते हैं यार उसका नाम भूल जाते बार बार। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता था ना, एकल मत संक्रमणीय। यहाँ तो है डायरेक्ट वोट हो गया, ध्यान रखना। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से, अलग अलग निर्वाचन, जैसे मान लो ये राज्य हैं, या अलग अलग, जैसे मान लो ये राजस्थान राज्य है, ये राजस्थान राज्य, यहाँ अलग ये निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन क्षेत्र, ये अलग निर्वाचन क्षेत्र, ये अलग निर्वाचन, तो ये सब निर्वाचन क्षेत्रों से लोग इकट्ठा होके कहाँ जाएंगे, यहाँ से सबसे इकट्ठा होके, यहाँ लोकसभा है, इस लोकसभा में सब जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित होते हैं, और लोगों के, भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान के विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है, ठीक है। जिसको मतलब जिसका 18 वर्ष हो गया है, और जिसको मतलब सरकार की कोई विधि ऐसे नहीं है जिसमें उसको बताया कि ये योग्य नहीं है चुनाव देने के या वोट देने के, उसके अलावा सब जो है वोट दे सकता है। 18 से ऊपर होना चाहिए और अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। अब ये पहले जो 21 साल थी, अभी 21 साल थी, इसको 18 साल कर दिया गया, किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 19 कर दो, देखो 1989 द्वारा, शायद 1989 1988 इसके आसपास है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। संविधान 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा जो आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। 21 से घटाकर कम कर दी, ताकि और 18 में लोग मानते हैं कि भाई जो आदमी है इसमें इतना मानसिक कैपेसिटी आ सकता है कि वो चुन सकता है किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसका चुनाव करना चाहिए, किसका नहीं। ये हो गया हमारा राज्य, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वही राज्यों में कैसे लोकसभा का होता है, ठीक है। फिर जो यूटी है उनका प्रतिनिधित्व, संविधान में संसद को जो यूटी है उसके प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया, ठीक है। भाई कैसे यूटी के जो है, जैसे कैसे सदस्यों को चुनेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा, ध्यान रखना। इसी के तहत संसद ने संसद ने कौन सा नियम निकाला है? संघ राज्य क्षेत्र 65, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज के लिए संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1956 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में, देखो संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रत्येक चुनाव के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। किस अधिनियम के तहत? तो ये ध्यान रखना 65 वाला FE, ठीक है। मस्त एकदम फ्रीली तरीके से, एकदम फ्रीली आप करो FE, ध्यान 65 निर्वाचन, प्रत्येक निर्वाचन द्वारा। अब एक लास्ट बन गया एंग्लो इंडियन। अभी एंग्लो इंडियन जो है इसको करना है ना, जो इसको हटा दिया, अभी हटा दिया, पहले था ये, पहले ये वाला प्रावधान था, ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन का समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो, ध्यान रखना, अगर ना हो तो राष्ट्रपति दोनों जगह मनोनीत करने का काम जो है, नामित मनोनीत जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को, ध्यान रखना, 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में ये उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95 में यानी आई, ठीक है, 1995 में, यानी नोपो 1995 में
संविधान संशोधन से 1995 संविधान संशोधन 2009 में इस संविधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अभी जो है ना इसको हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, वो भी हम बता देते हैं। अभी जो है 104वें संविधान संशोधन है ना, ये देखो ये कब आया है, ये 95वां संविधान संशोधन है जिसके तहत इसको 2020 तक बढ़ाया गया था। अभी जो है 104वां संविधान संशोधन आया है 2019 में, ठीक है। इसके थ्रू जो है एंग्लो इंडियन वाला है किस्सा ही खत्म कर दिया, ठीक है। देखो लिखा है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, दोनों में, कहाँ लोकसभा में और राज्य विधानसभा आरवीएस, राज्य में जो विधानसभा होती है वहां दोनों पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे और राज्य लेवल दोनों पे, जो एंग्लो इंडियन का था ना जो प्रतिनिधित्व, वो खत्म कर दिया। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि कौन सा वहाँ एक्ट जो है, अधिनियम जो है, वो एंग्लो इंडियन के जो इसको खत्म करता है। तो 104वां, ठीक है। 104 ने जो है एंग्लो इंडियन के लोड़े लगा दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, जेडीएस बोलते हैं इसको, जेडीएस, ठीक है, जेडीएस। ये क्यों बोल रहा था, जेडीएस क्यों बोल रहे हैं, जेडीएस मतलब ये 10, जे मतलब 10 और डी मतलब 4 और एस मतलब 19। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये आया था, जिसके जेडीएस के थ्रू इनकी लोले लग गए थे, किनके, इनके क्या नाम है, एंग्लो इंडियन के, ठीक है। तो ये टोटल संरचना हो गई किसके बारे में, इसके बारे में। अब लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली जो है वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से, है ना, फिर से जिसको मन करे देख लें। चलो एक बार हम ब्रीफ में बता देते हैं, ठीक है। ब्रीफ में बताते हैं। पहले जो है सीटों के बारे में बात करेगा कि भाई 245, पहले 50, दो मैक्सिमम 250 हो सकता है। राज्यसभा के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 250 हो सकता है। फिर 245 ये नॉर्मली वर्तमान में स्थिति है। फिर इनके सीटों की बंटवारों की बात करेगा ना, किसमें दे देना, वो बांट देना, ठीक है। फिर जो है ये बात करेगा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे है ना, जैसे मान लो कि कैसे प्रतिनिधित्व होता है ना, जैसे वो बताएगा कि अलग अलग निर्वाचन मंडल से जो राज्य विधानसभा में आते हैं ना, राज्य विधानसभा में वही लोग, निर्वाचित हुए लोग जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और ये जो सदस्य जो होते हैं ये उस देश मतलब उस राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करते हैं, ये ध्यान रखना। और सीनेट में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है ना, सीनेट में जो है वो जनसंख्या पर डिपेंड नहीं करता है, हर किसी को 2 ही सीट मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे यहाँ छोटा बड़ा होने पर दिक्कत है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है, ध्यान, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ये राज्यों का हो जाएगा। फिर यूटी का बात करेगा कि यूटी जो है वो एक केंद्र स्तर जो है निर्वाचन मंडल वही अनुत्क्रमणीय जो है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली दोनों में होगा, ध्यान रखना, यूटी में और राज्यों में, ठीक है। यूटी में सिर्फ 2 ही यूटी है जिसको ये मौका मिला है ना, क्योंकि बाकी सब यूटी का जनसंख्या बहुत कम है। जैसे डीपी मतलब डी और पी, इन दोनों को मिला, इन दोनों में 2-2 सीट है, तो ये 4 यहाँ सीट खपत हो जाता है। अब लास्ट में मनोनीत वाला बच जाता है, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है, कब इसको मनोनीत करता है, ऐसे याद कर लेना। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला, तो इनको करता है ताकि ये बिना चुने भी लोग आ सकते हैं, बिना चुनाव किए भी आ सकते हैं, मतलब चुनाव नहीं लड़ा फिर भी ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कोई जो लोग हैं कि राज्यसभा या विधानसभा, राज्यसभा में बिना चुनाव लड़े आ सकता है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना, बिना चुने लड़े बिल्कुल एकदम आ सकता है। कौन कौन, जैसे अमिताभ बच्चन आ सकते हैं, सचिन तेंदुलकर आए थे, तो इन्होंने चुनाव थोड़ी लड़ा था, तो ये ध्यान रखना। फिर ये सेम टू सेम लोकसभा में वैसे आ जाएगा। लोकसभा में पहले वो सीटों का बताएगा कि भाई कितने थी, पहले 552 थी मैक्सिमम, अभी जो है 545 है, ठीक है, 545 है। और इसमें से फिर राज्यों का और यूटी का बंटवारा दिखाएगा, फिर 2 एंग्लो इंडियन दिखाएगा, और 2 एंग्लो इंडियन को अभी हटा दिया 104वें संविधान संशोधन 2019 में। जेडीएस याद रखना है ना, इसके लिए एंग्लो इंडियन के लिए जेडीएस याद रखना, ठीक है। मतलब 10, 4 और ये 19, मतलब 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है इनका हटा दिया है, मतलब एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया। फिर जो है राज्य का प्रतिनिधित्व का बात करेगा, बोल देना डायरेक्ट जो है चुनाव होता है इनमें। और 61वां संविधान संशोधन याद दिला देना 1988 वाला, जिसमें थोड़ा सा वो वोटिंग राइट वाला, ठीक है, 21 से 18 कर दिया था जो उम्र को ना, ये वाला है। फिर यूटी के लिए जो है यूटी के लिए जो क्या लोकसभा का चुनाव होता है उसके लिए एक नियम आया था
संघ राज्य क्षेत्र 1965 है ना, उसी के थ्रू इनमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है और ये चुन के जाते हैं, फिर सबको वहाँ जितना जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व है उनके जनसंख्या के आधार पर मिल जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें नामित या निर्देशित, ये जो राष्ट्रपति करते थे, पर अब एंग्लो इंडियन जो है उसका सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है। कौन से 101 संविधान संशोधन 2019 द्वारा, वो एंग्लो इंडियन के काम को खत्म करता है, राज्य विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ वाला भी हो गया, इस तरह से याद रखना है, संरचना है संसद की, ठीक है। थैंक यू।